झारखंड के जल पुरुष सिमोन उरांव। झारखंड के रांची जिले से 35 किलोमीटर दूर बेड़ो प्रखंड के साक्षी टोली और आसपास के गांव, जहां बरसात के समय पानी के बेतरतीब बहाव के कारण आसपास का क्षेत्र पानी में डूब जाता था, वहीं बारिश के बाद सूखे की समस्या से वहां के ग्रामीण त्रस्त रहते थे। मात्र एक ही मौसम में वे लोग खेती कर पाते। लोगों के पास एक ही विकल्प पलायन था, परंतु 60 के दशक में खाकसी टोली के ही एक युवा ने अपने जड़, जमीन और पर्यावरण से दोस्ती करने की ठानी। उन्होंने अपने पूर्वजों की पाठशाला में सीखी गई बातों को धरातल पर उतारना शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से सीमित संसाधनों में बांध का निर्माण किया। शुरुआती दौर में काम करने में कठिनाई आई। बांध कच्चे थे, टूटते थे, परंतु वो अकेला चलते गए और कारवां बढ़ता गया। जब ग्रामीण लोग अपनी जीविका के लिए जंगल की कटाई कर रहे थे, तो वह लोगों को वृक्ष लगाने तथा उसे बचाने के लिए प्रेरित किए। 1961 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 1000 पेड़ लगाते हुए आज तक सिर्फ अपने ही गांव नहीं बल्कि आसपास के 51 गांवों में जमीन को निकाला। अब तक 3 बांध, 5 तालाब और 5500 फीट लंबी नहर का निर्माण कराया, जिससे 400 एकड़ की भूमि में सिंचाई संभव हो सका। वहाँ के लोगों को मत्स्य पालन के लिए भी प्रेरित किया गया। महज साक्षर सीमाबंधन में वो किया जो केवल बेड़ों ही नहीं बल्कि राज्य और देश के लिए एक मिसाल बन गया है। आज भी शोध के विद्यार्थियों के लिए उनके जल प्रबंधन एक शोध का विषय है और आज भी ये शोध जारी है। देखो, सीखो, करो, खाओ और खिलाओ, इस नारे में छिपी है विकास की वह तस्वीर जो राष्ट्र के नवनिर्माण में मील का पत्थर साबित हुई। आज उस क्षेत्र के लोगों में पलायन रुक गया। वह क्षेत्र झारखंड के कृषि हब बन गया। अब वहाँ प्रतिवर्ष 2000 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हो रहा है, जो सिर्फ आसपास के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी वहाँ की सब्जियां जा रही है। सिमोन उरांव एक पर्यावरणविद के इस महान कार्य के लिए भारत सरकार ने 2016 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह अति सम्मान की बात पूरे झारखंड के लिए भी है कि एक निस्वार्थ भाव से पर्यावरण का सेवा करने वाला व्यक्ति देश के इस पुरस्कार से नवाजे गए। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड के महान पर्यावरणविद को नमन और उनके निस्वार्थ पर्यावरण की सेवा को अनुकरण करने की आवश्यकता है। प्रकृति एक अमूल्य धरोहर है। हम अपने प्रकृति से ही प्रकृति के कहर का उपाय ढूंढ सकते हैं और अपने क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। आज जब कोरोना से सभी लोग त्रस्त हैं और सब लोगों ने देखा भी, इसका भी इलाज प्रकृति में है। हमारी सभी समस्याओं का हल है यह पर्यावरण, जिसके केंद्र में है वृक्ष। हम अपने सभी प्राकृतिक संपदा को बचाकर हम स्वयं को भी बचा सकते हैं। हम इसे समृद्ध करके हम स्वयं को भी समृद्ध कर सकते हैं। तो इस पर्यावरण दिवस पर इस सिमोन उरांव का नारा भी था कि अगर विकास करना है तो आदमी से नहीं, जमीन से लड़ो। अगर विनाश करना है तो आदमी से। तो आइए हम भी अपने इस झारखंड को, अपने पूरे इस विश्व को हरा भरा सुंदर बनाएं।